सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बेटियों के संघर्ष में। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सोच आपको सच में कुछ नहीं करने देगी, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना वो क्रिएट होता है। मैं आज आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगी कि कैसे हमारा माइंड हमारी सोच पर काम करता है, कैसे हमारी सोच हमें मोटिवेट करती है और कैसे हमारी सोच हमें डिमोटिवेट करती है। तो कहानी के जरिए मैं आपको आज समझाने की कोशिश करती हूँ। एक लकड़हारा था, वह जंगल में लकड़ी काटने जाता था और लकड़ी काटते हुए हमेशा वह यही सोचता था कि मैं इन लकड़ियों को काट करके कुछ नहीं कर पाऊंगा, हमेशा मेरी स्थिति ऐसी रहेगी, पूरी जिंदगी मुझे लकड़ी काटकर मार्केट में बेचनी होगी, मेरी किस्मत में लकड़ी काटनी ही लिखी है। हमेशा वह जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उसको इसी सोच के साथ हमेशा बेचता, ऐसे ही दुखी रहता। अब वो ऐसे ही दुखी रहता तो उसके साथ हमेशा ऐसा हो भी रहा था। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काट रहा था, वहां से एक साधु गुजर रहे थे। अब उसने साधु ने उसके चेहरे की निराशा देखकर उसकी निराशा का कारण पूछा। तो एक उसने इस पर जवाब दिया कि मैं लकड़ी काटने से परेशान हो चुका हूँ और अब मेरी जिंदगी ऐसी रहेगी, मैं हमेशा लकड़ी काटता रहूंगा और इसे मार्केट में बेचता रहूंगा, इससे मुझे कोई ज्यादा मुनाफा नहीं होता है। उसके बाद उस साधु ने उसको उसके भाव को पहचान लिया और साधु ने रिप्लाई किया कि तुम हमेशा लकड़ी नहीं काटोगे, तुम एक बड़े आदमी बनोगे और ये आपकी माथे की लकीरें कहती हैं। इस पर वह बहुत खुश हो गया जो लकड़हारा था और उसने सच में ही अपनी जो लकड़ी थी उसे इस उत्साह के साथ बेचने लगा। उसी टाइम में उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उस मुनाफे से उसने जो लकड़ी काटना था उसको अपना जो मार्केट में बेचता था उसको अपने व्यापार में शामिल कर लिया। वह बहुत सारी लकड़ी पहले काटा करता था, अब वह उनसे खरीदने लगा और उसे मार्केट पर अच्छे दामों में बेचने लगा। कुछ ही टाइम में उसकी बहुत तरक्की हुई और उसको लगा कि उस साधु महात्मा ने एकदम सत्य कहा था, मेरी किस्मत में धनी बनना लिखा ही था। बहुत टाइम बीत गया, कुछ दिन बाद उन्हें वही साधु मिले। साधु ने पहचाना नहीं क्योंकि उस टाइम वो काफी बदल चुका था और काफी उसकी चेंजिंग आ गई थी, उसके व्यवहार में भी और उसके व्यक्तित्व में भी। तो जो साधु जा रहे थे तो उससे उन्होंने कहा कि साधु जी प्रणाम, आपने मुझे पहचाना? तो साधु ने पहचाना नहीं, सच में काफी टाइम बीत चुका था। तो उसने बताया कि मैं वही लकड़हारा हूँ जिसके माथे की लकीरें ये आपने पढ़कर बताई थी और आज सच में आपकी भविष्यवाणी सत्य हुई है और मैं एक व्यापारी हूँ आज के टाइम में। उस लकड़ी काटने से मैंने अपना बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया है। इस पर मुनि मुस्कुराए और मुस्कुराकर चल दिए। तो उन्होंने उस लकड़हारे को उसकी मुस्कुराने का कारण पूछा। उसने जब पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, तब उन्होंने बताया कि ऐसा कोई, मैंने ना तेरे माथे की लकीरें पड़ी है ना ऐसा कुछ था, मैंने तो बस तेरी सोच को बदला है, क्योंकि जो तू सोच रहा था वही क्रिएट हो रहा था। अब मैंने तुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि तेरी किस्मत में धनी बनना है, तो तूने रात दिन उसके सपने देखे और उस पर कार्य किया, तो तू सच में आज व्यापारी है और तेरी सोच के कारण ये सब मुमकिन हो चुका है। उसके बाद लकड़हारा शौक रह गया, मतलब उसको पता चला कि मेरी हमारी सोच ही ये सब करती है। मैं कहती हूँ ना, हमेशा अच्छा सोच, हमारी सोच के कारण ही हमारे जीवन में बदलाव होते हैं। हम अगर नेगेटिव सोचे जा रहे हैं, लगातार सोचे जा रहे हैं, तो हमारे साथ नेगेटिव होता भी है। इसलिए हमेशा खुश रहिए और पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कीजिए। एक कदम अपने ओर, सफलता की ओर आप बढ़ाते चले जाएंगे इसी पॉजिटिविटी से। तो हमेशा खुश रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और यकीनन आपके साथ एक दिन अच्छा अवश्य होगा, क्योंकि हमारी जो सोच है वही हमारा माइंड क्रिएट करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी काम करती है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी, घूम फिर कर मेरी वीडियो अपनी बहनों पर ही आ जाती है, कि जो अपने ससुराल में या अपने घर में स्ट्रगलों से जूझ रही है, आपको लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, यही मेरा भाग्य है, तो आप अपना भाग्य बदल सकती हैं अपनी सोच के कारण। आप सोचिए कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मैं एक दिन अपना काम करके रहूंगी, अपने पैरों पर खड़ी होकर रहूंगी, तो यकीन मानिए आप ऐसा अवश्य करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।